उत्तराखंड में कांग्रेस इस बार अपनी जीत को लेकर बड़े उत्साह में दिखाई दे रही है। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बार बार दावा कर रहे हैं कि इस बार राज्य में उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। रावत के इस दावे के बाद उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर नजर गड़ाए हुए तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले हरीश रावत द्वारा दिए गए उस बयान को याद कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नतीजे घोषित होने से पहले ही कह दिया था कि सभी कांग्रेस नेता विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहें। उस वक्त रावत के इस बयान ने कांग्रेस खेमे में निराशा का माहौल पैदा कर दिया था और यह सब इसलिए भी हुआ था क्योंकि कांग्रेस के फायर ब्रिगेड नेता जिनमें हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, विजय बहुगुणा और सतपाल महाराज शामिल थे, उन्होंने हरीश रावत और कांग्रेस दोनों का साथ छोड़ दिया था। हालांकि हरीश रावत ने इस बार विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कई बातें स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, मुझे इस बार यदि मुख्यमंत्री बनना है तो 2015-16 की राजनीतिक स्थिति से बचना होगा। इस बार यदि मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मुझे वो सारी योजनाएं और सोच 5 वर्ष में धरातल पर उतारनी पड़ेंगी जिसके लिए आप मुझे अपनी पसंद बता रहे हैं। मेरे जीवन की अब तक की सारी राजनीतिक पूंजी इसी चुनाव में दांव पर है। हरीश रावत के इन बयानों से ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने उत्तराखंड के मतदाताओं का मन पढ़ लिया है, तभी तो वह कांग्रेस की जीत से पहले लगातार अपनी भविष्य की योजनाओं को जनता के सामने रख रहे हैं। हरीश रावत इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड में अलग अलग प्रकार की पेंशन देने की बात कर रहे हैं। अपनी पुरानी योजनाओं की बहाली की भी वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब तब मुमकिन हो सकता है जब राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह चुनाव हरीश रावत का आखिरी चुनाव भी हो सकता है। हरीश रावत भी यह बात समझते हैं, इसलिए इस बार वे कोई चांस नहीं ले रहे हैं। 2002 और 2012 में प्रबल दावेदारी के बावजूद वह मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। 2002 में उनकी दावेदारी को दरकिनार कर कांग्रेस हाईकमान ने नारायण दत्त तिवारी को राजनीतिक वनवास से उठाकर राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया था, जबकि उनकी पहले कोई दावेदारी नहीं थी। उसी प्रकार 2012 में भी विजय बहुगुणा दिल्ली हाईकमान को मनाकर उत्तराखंड की सीएम की कुर्सी पर बैठ गए थे। लिहाजा हरीश रावत ने इस बार पहले से ही पार्टी के अंदर के अपने विरोधियों को हटाने पर ध्यान दिया है ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।